Hello everyone, hope you all are good. In this video, we will discuss the NET PYQ 2011 Inorganic Chemistry का from chemical bonding. It's a very easy question from the bond angle. देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है कि मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं आपके पास H2O, अमोनिया एंड CH4. ऑप्शन दे रखे हैं बॉन्ड, इसका मतलब है बॉन्ड एंगल सेम, बॉन्ड डिस्टेंस सेम, हाइब्रिडाइजेशन सेम या सेम. ये आपको आइडेंटिफाई करना है. तो केमिकल बॉन्डिंग तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. जैसे हम बोलते हैं ना कि ऑर्गेनिक के लिए आपको जीएसटी, स्टीरियोकेमिस्ट्री, ये दो मेन है फॉर रिएक्शन मैकेनिज्म, इंटरमीडिएट, ये आपके बेसिक्स होते हैं. तो वैसे ही इनऑर्गेनिक के लिए भी आपको जर्नल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, केमिकल बॉन्डिंग के अंदर जैसे आपको हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करनी आनी चाहिए, शेप आना चाहिए, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ का क्या रिलेशंस रहता है. मैंने कई वीडियोज में भी डिस्कस किया हुआ है पहले भी कि आपका जैसे अगर आपने बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर लिया तो बॉन्ड लेंथ आपकी इनवर्स ही होती है. अब बॉन्ड एंगल्स के लिए भी हमने कुछ ट्रिक्स होती हैं आपकी. अब देखो फर्स्ट देखो आपका क्या है, आपका H2O. तो आपको हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करनी तो आती होगी, हम फिर भी आपको हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने का आपका फार्मूला होता है हाफ ऑफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम की. तो सेंट्रल एटम आपको पता है कि ये आइडेंटिफाई करना हो कि सेंट्रल एटम कौन सा है, साइड कौन सा है. तो सेंट्रल एटम हमेशा साइड एटम से कम मिलता है आपको, जो लेस नंबर में हो उसको हम सेंट्रल लिख. तो यहाँ पे देखो सेंट्रल एटम आपका ऑक्सीजन होएगा और साइड एटम हाइड्रोजन. तो हाइब्रिडाइजेशन का फार्मूला होता है 1/2 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम के. अब ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6 होते हैं, आपको पता है 6 कर दिया हमने. प्लस होता है आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम के साइड एटम जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1 होनी चाहिए, उसी को हम लिखेंगे यहाँ पे. तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1 होती है हाइड्रोजन, तो ये हम लिख लिया 2. प्लस होता है चार्ज ऑफ कैटाइन माइनस चार्ज ऑफ एनाइन. तो एनाइन और कैटाइन कुछ है नहीं, तो क्या आ गया 6 + 2 8. 8/2 किया तो हमने आ गया 4 स्टेरिक नंबर है. दैट मीन्स हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया आपकी sp3. आप ऐसे कैलकुलेट करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, या वैसे देखना चाहो तो आपको पता है कि ऑक्सीजन है, अब 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके बैलेंस में, तो आप लिख लो कि ये 6 हो गए आपके पास. ठीक है, अब आपके पास 2 हाइड्रोजन लग गए यहाँ पे, एक कितने बैलेंस बच गए आपके पास 1 2. तो कितने पेयर हो गए 1 2 3 4. तो 4 आ गया स्टेरिक नंबर. तो 4 को कैसे लिखेंगे sp3. 3 आ जाता तो sp2. तो आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो स्ट्रक्चर्स बना के तब भी, और फॉर्मूले से कैलकुलेट करना चाहते हो वैसे भी कर सकते हो. तो हमने निकाल लिया कि वाटर की sp3 होगी भाई. ठीक है, तो वाटर की आपके पास आ गई sp3. अब ऐसे ही आपको निकालना है अमोनिया के लिए. अब अमोनिया के लिए स्ट्रक्चर्स बना के करना चाहो तो वैसे भी कर सकते हो, नहीं फॉर्मूला लगाओगे डायरेक्ट तो 1/2. और सेंट्रल एटम कौन है, नाइट्रोजन, उसकी वैलेंसी आपको पता है कि 5 होती है, प्लस साइड एटम जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव 1 होनी चाहिए. ठीक है, तो H हो गया. तो H क्या होता है 3. कितने हैं, चार्ज ऑफ कैटाइन कुछ है नहीं, तो इसकी भी कितनी आ गई 4. दैट मीन्स sp3. तो इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन आपके पास कितनी आ गई sp3. CH4 आपको पता है टेट्राहेड्रल होता है, कार्बन का 4 वैलेंसी, 4 + 4 8/2 करोगे तो 4 आ गया, 4 को sp3. तो आपका कौन सा ऑप्शन ठीक हो गया यहाँ पे, हाइब्रिडाइजेशन सेम. देखो इतने इजी क्वेश्चंस आपके नेट में भी पूछे जाते हैं केमिकल बॉन्डिंग. इसी क्वेश्चंस में अगर वो ऑप्शन नहीं देता हाइब्रिडाइजेशन का, ये पूछ लेता कि जैसे बॉन्ड एंगल है या बॉन्ड, तो बॉन्ड एंगल आप कैसे बताओगे. आपको पता है कि CH4 है वो कैसा होता है, टेट्राहेड्रल होता है. ठीक है, ज्योमेट्री और शेप का तो आई होप आपको पता होगा कि जो शेप होती है उसमें हम लोन पेयर काउंट नहीं करते. देखो अब CH4 है, उसकी क्या होती है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है, और बॉन्ड एंगल कितना होता है आपका 109.28 डिग्री होता है टेट्राहेड्रल का, जो परफेक्ट टेट्राहेड्रल है, क्योंकि कोई लोन पेयर यहाँ पे नहीं है. फिर आपका आता है अमोनिया. अमोनिया कैसी शेप होती है आपकी, पिरामिडल होती है. ठीक है, इसकी होती है 105 या 107 होता है इसका एंगल. ठीक है, फिर आ जाता है वाटर. वाटर का आपको पता है वैसे तो टेट्राहेड्रल है sp3 के अकॉर्डिंग, बट इसके ऊपर 2 लोन पेयर है, यहाँ पे एक ही लोन पेयर है. एक बात हमें हमेशा याद रखो कि जितने लोन पेयर बढ़ते जाएंगे सेंट्रल एटम के ऊपर तो बॉन्ड एंगल कम होता जाएगा. यहाँ पे देखो एक लोन पेयर था तो ये 109 से 105 आ गया, या आप 107 समझ लो कितना भी, 2 या 3 डिग्री का डिक्रीजमेंट आ गया. अब आप वाटर में 2 लोन पेयर हैं तो इनके कारण वो रिपल्सन के कारण रिपेल करें तो ये बॉन्ड एंगल आपका डिस्टेंस कम हो जाएगा इनके बीच में. तो ये जो एंगल घट के आपका 104 आ जाता है, 104.5 डिग्री. तो अगर आपसे इन क्वेश्चंस में ऑर्डर दे देता इनको लगा के कि H2 का ज्यादा है, नस्तरी का CH4, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा होगा, CH4 का, देन आपका अमोनिया का, सबसे कम हो जाता आपका H2O का. ठीक है, तो इसमें आपको ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं. एक मिनट, तो हमने क्या कर लिया, आपका हाइब्रिडाइजेशन का भी देख लिया, और बॉन्ड ऑर्डर शेप से क्वेश्चन आ सकते हैं तो वो भी आप कर सकते हो. अब आप देखिए बॉन्ड डिस्टेंस भी आपको पता है सबसे ज्यादा इसमें CH वाली हो जाएगी, NH की, फिर OH की हो जाएगी. तो ये हमने कर लिया, बॉन्ड एंगल का भी देख लिया, हाइब्रिडाइजेशन भी देख ली, शेप भी हमने देख ली, सेम नहीं है क्योंकि ये टेट्राहेड्रल हो तो परफेक्ट, ये पिरामिडल होता है. ठीक है, और ये आपका बेंट होता है.
तो ये आपको पता चल गया। तो इस टाइप से ये एग्जाम्पल्स ना देके और भी कुछ पूछ सकता है आपसे। मान लो आपको ये दे देता कि PH3 है, NH3 है, और आपका अनदर एग्जाम्पल्स ले लो आप कोई भी, अब 2 ही दे दिए फॉर एग्जाम्पल्स। तो बॉन्ड एंगल के लिए एक ट्रिक होती है आपकी, वो हम नेक्स्ट वीडियोस में आपको कंप्लीट समझाएंगे कैसे। बॉन्ड एंगल है ना, सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करो। फर्स्ट पॉइंट, सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा होगी बॉन्ड एंगल उतना ही ज्यादा होगा। यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे फॉस्फोरस, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन ज्यादा होती है, दैट मीन इसका बॉन्ड एंगल ज्यादा मिलता है, ठीक है। और वैसे भी ये तो एक ड्रैगो कंपाउंड, इसका बॉन्ड एंगल आपका 90 होता है, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते इसके ऑर्बिटल, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट, अगर मान लो आपका सेम होते ये सेंट्रल एटम सेम होते, तब आप जाओगे साइड एटम। साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज्यादा हुई है, फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन आ जाते हैं आपके पास, PCl3 है या PF3 है। अब देखो सेंट्रल एटम सेम है, इसे कुछ नहीं करना। साइड एटम देखो, साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा होगी उतना बॉन्ड एंगल लेस होगा, तो इन दोनों में से इसका बॉन्ड एंगल ज्यादा मिलेगा आपको। तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं, बाद में हम लोन पेयर्स पे जाते हैं, डिफरेंट फैक्टर्स। तो हम एक के लाएंगे कि क्वेश्चंस की वजह से हम आपको वो टॉपिक्स भी समझा सकें, ताकि वो ट्रिक्स से आप कैलकुलेट कर पाओ। बॉन्ड एंगल ऑर्डर हो गया आपका, बॉन्ड ऑर्डर की ट्रिक्स हमने ऑलरेडी बता रखी है। बॉन्ड एंगल है, बॉन्ड लेंथ के क्वेश्चंस होते हैं आपका, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, हाइब्रिडाइजेशंस कैलकुलेट करना, CFT, BBT, इनर ऑर्बिटल है, आउटर ऑर्बिटल है, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर, केमिकल बॉन्डिंग से यही क्वेश्चंस आते हैं आपके सारे घूम फिर के, ठीक है। बॉन्ड डिस्ट्रेस एनर्जी, लैटिस एनर्जी, कोवेलेंट करैक्टर, आयनिक करैक्टर्स, ये थिंग्स हम ट्राई करेंगे कि जो भी क्वेश्चंस आपको यहाँ पे एक्सप्लेन हो उसकी वजह से आपको वो कंसेप्ट्स भी तैयार हो जाए, ताकि उस टाइप के आपके क्वेश्चन आए तो आप वो कर पाओ। आई होप आप सबको ये सीरीज अच्छी लग रही होगी। एनी अदर आप चाहते हो कि फिजिकल का हो, ऑर्गेनिक का हो, या और कोई टॉपिक्स, तो वो भी आप कमेंट कर सकते हो, हम ट्राई करेंगे उसके ऊपर वीडियोस बनाने की। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।